Good morning, students. Today we are going to solve workbook chapter number 9, boxes and sketches. So open your workbook, take out your pencil and eraser. ठीक है, मैं पढ़ाती जाऊंगी, साथ के साथ आपको अपना काम भी करते जाना है. ठीक है, so let's start. Okay, page number 120. Lesson number 9, boxes and sketches. First question. Which of the following shapes can be made into a box? Tick right in the given below. यहाँ पे 4 बॉक्सेस के नेट दिए हुए हैं, है ना, 1 2 3 4. इनमें से किस नेट से बॉक्स बन सकता है? ठीक है, तो प्रैक्टिकली तो अगर हम इसको ऐसे बनाएं और उसको फिर फोल्ड करके देखें तो ही हमें पता चलेगा कि किससे बॉक्स बन सकता है. ठीक है, लेकिन अगर आपको ध्यान में रखना हो तो ये नंबर 1 और ये नंबर 3, ये जो दो नेट है, इस ऐसा नेट अगर हम बनाएं और जहाँ पे ये डॉटेड लाइन दी हुई है ना, वहां पे क्रीज बनानी है, फिर हम उसको फोल्ड करें तो हम बॉक्स बना सकते हैं. और ये जो 2 और 4 नंबर के हैं, इनको फोल्ड करने से बॉक्स नहीं बनता है. तो इसका आंसर है 1 and 3. ठीक है, now next question. Draw 4 shapes which can be folded into a cube in the following grid. ये देखो, एक तो मैंने आपको डाइस का दिया था, ये वाला है ना, डाइस इस शेप का बना के आपने मुझे, थोड़े कुछ ही बच्चों ने किया, सब बच्चों ने नहीं किया वो एक्टिविटी, ये बनाना था. अब इसमें 4 2 तो दिए हुए हैं, 1 and 2 बॉक्स, ये नेट दिया हुआ है, इसको अगर हम इस तरीके से कट आउट करें और उसका फिर बॉक्स बनाएं तो क्यूब बन सकता है. उसके अलावा 4 नेट और ड्रॉ करने हैं जिनको कट करके अगर हम क्यूब बनाए तो क्यूब बन सके. तो ये 4 1 2 3 4, ये 4 नेट्स और हैं जिनसे कि क्यूब बन सकता है. ठीक है, तो ये आप एक एक्टिविटी है, अगर आप ये करके देखोगे, इस तरीके का नेट कट करोगे और फिर इसको क्यूब बनाओगे तो क्यूब बन सकता है. ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स कैन बी, अब एक बात और ध्यान रखनी है लेकिन इस चीज में, हाँ, ये क्यूब में, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये वाला क्यूब वाला, इसमें ये जो स्क्वायर लेते हैं ना, ये बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए. कुछ बच्चों ने बनाया था क्यूब का जो नेट मैंने दिया था, लेकिन किसी का ये थोड़ा बड़ा था, ये थोड़ा छोटा था, उससे क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट क्यूब नहीं बनता है. तो आपको ये ध्यान रखना, जब आप ये नेट बनाओ तो सब वन, जो भी आप ले रहे हो, अगर 2 2 सेंटीमीटर का ले रहे हो तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, इधर भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 2 सेंटीमीटर, मतलब एक क्यूब की ऑल साइड्स 2 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 2 2 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए. इस किसी का छोटा किसी का बड़ा ऐसे नहीं लेना है, तो उससे क्या होता है, वो एकदम परफेक्ट क्यूब नहीं बनता है. समझ में आ रहा है? जब से ये नेट काटना है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, 2 2 2, ये सब 2 2 सेंटीमीटर का लोगे आप, ये 2 फिर 2 फिर 2 2, तो आपका एकदम परफेक्ट नेट बनेगा. ठीक है, तो ये आप करके देखो तो आपको आइडिया आएगा. अब which of the following shapes can be made into an open box? अब देखो, फोल्ड वाला क्यूब बनाने के लिए मैंने आपको दिखाया था टेक्स्ट बुक में, कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं ना क्यूब में, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस में पूरा कवर्ड वाला क्यूब बनता है. लेकिन हमें ओपन बॉक्स बनाना है, अगर ओपन बॉक्स मतलब नीचे एक फेस और इधर 4 फेस उसके ऊपर, तो कितने फेस होने चाहिए उसमें, 5 फेस. तो 5 फेस से हम ओपन बॉक्स, मतलब उसके ऊपर वाला फेस नहीं होना चाहिए, तो 5 1 2 3 4 और एक नीचे 5 फेसेस. तो इनमें से किस, ये जो 4 दिए हुए हैं 1 2 3, किस में से ओपन बॉक्स बन सकता है? तो सेकंड नंबर से बन सकता है, थर्ड से और फोर्थ से, सिर्फ इस 1 वाले से पॉसिबल नहीं है ओपन बॉक्स बनना. इसका आंसर क्या है, 2 3 एंड 4. नाउ, अच्छा, और इस पेज पे भी है, और देखो बहुत सारे हैं, 5 6 7 8, तो ये 6 वाले से पॉसिबल है, 9 वाले से पॉसिबल है, 10 वाले से पॉसिबल है एंड 12 वाले से पॉसिबल है. 12 शेप्स दी हुई हैं, 12 शेप्स में से किस में, किस नेट से हम ओपन बॉक्स बना सकते हैं? तो ये जो हो गया 2 3 4 6 9 10 एंड 12,
इनकी हेल्प से हम ओपन बॉक्स बना सकते हैं। बाकी देखो ये सीधा सीधा इससे ओपन बॉक्स नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा, बाकी और किसी भी नेट से ओपन बॉक्स हम नहीं बना सकते हैं। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग शेप्स विद देयर बॉक्सेस। ये हमने टेक्स्ट बुक में भी किया था, है ना? पेंसिल ऐसा शेप, तो इसका जो नेट है वो ये है, ये कोन का नेट, ये पिरामिड जैसे शेप का नेट, ये सिलेंडर का नेट, ये इनको मैच द फॉलोइंग है। ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं, ड्रॉ करना है या फिर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं। देखो सी, मैच द बॉक्सेस विद देयर शेप्स, सेम यही है। अब ये कैसा लग रहा है आपको? स्क्वायर जैसा, मतलब पिरामिड जैसा। यहाँ ये इसका नीचे का फेस हो गया, इसको ऊपर फोल्ड कर देंगे, इधर से फोल्ड कर देंगे, इधर से, तो एक पिरामिड जैसा बन जाएगा। तो कहाँ है पिरामिड? सी, ये रहा, है ना? नीचे एक फेस और इधर 1 2 3 और एक उसके पीछे 4 4 है, तो 4 है ना, 1 2 3 4। अब ये देखो, ये एक कैसा है भाई, कैसा 3 फेसेस का, देखो 1, एक पीछे 2 और नीचे बैक साइड 3 फेस, और इसका ये टिप जैसा। तो ये देखो, ये हो गया 1 2 3 फेस, है ना? अब है ये कैसा है? क्यूबॉइड का शेप। देखो ये इधर ऐसा ऐसा, ये है इसका शेप क्यूबॉइड जैसा, ओपन बॉक्स का, है ना? 5 है, देखो 1 2 3 4 5, तो ओपन बॉक्स बनेगा ऐसे। ये नीचे का हो गया, ये साइड से हो गया, ये साइड से हो गया, ये उस साइड से हो गया, ये इस साइड का, है ना? ये जो दो हैं, देखो ये जो है ये नीचे का हो गया, ये इस साइड का हो गया, ये इधर से इधर आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, ये ओपन बॉक्स बन गया। ये किसका है? इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये इस साइड का मुंह, इस साइड का मुंह, ये सिलेंडर जैसा। और ये किसका है? ये क्यूब का। कहाँ है क्यूब? ये देखो सेकंड नंबर पे, बी पर। ये इसका माउस काम नहीं कर रहा है आज, इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर मैप विद इट्स डीप ड्राइंग। मैंने आपको बताया था डीप ड्राइंग क्या होती है या मैप क्या होते हैं। मैप ये है जो पेपर पे बना होता है। अब जैसे इसको देख के हमने सेम टेक्स्ट बुक में किया हुआ है कि ये डोर है, डोर के साइड में विंडो है, इधर विंडो है, पीछे विंडो है, और डोर के साइड में विंडो है। तो ऐसा इसका अगर हम खड़ा कर दे घर इस टाइप से, तो उसका डीप ड्राइंग कौन सा होगा? तो फर्स्ट पे देखो, फर्स्ट तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि फर्स्ट में पीछे ऐसे और फिर अंदर को घुसी हुई है, यहाँ पे सीधी है, ये तो होगी नहीं। अब ये सेकंड देखो, सेकंड जो है वो, ये देखो डोर, फिर विंडो, फिर यहाँ विंडो तो दिखाई ही नहीं दे रही है, यहाँ तो विंडो है ही नहीं, यहाँ पे विंडो दिखाई दे रही है। अब सी थर्ड देखो, थर्ड में यहाँ विंडो है, यहाँ विंडो है, ये विंडो और डोर है, ये विंडो और डोर है, फिर ये अंदर की साइड पे विंडो है, पीछे की विंडो दिखाई नहीं देगी, लेकिन यहाँ पे अंदर घुसा हुआ है, यहाँ पे भी अंदर घुसा हुआ है ना? तो ये हो गया इसका, ये इससे मैच खा रहा है। लेकिन थर्ड फोर्थ वाली क्यों नहीं है? ये मैंने टेक्स्ट बुक में बताई थी, क्योंकि विंडो जो है वो एकदम कॉर्नर पर है, और यहाँ पे जो विंडो दी हुई बीचों बीच दी हुई है, और ये देखो यहाँ पे कॉर्नर पे दी हुई है। इसलिए एग्जैक्ट जो डीप ड्राइंग है इस मैप की वो क्या है? 3 नंबर की। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मेक डीप ड्राइंग ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर मैप। अब देखो यहाँ पे ये फ्लोर मैप दिया हुआ है, एक क्वेश्चन करके दिया हुआ, उसकी डीप ड्राइंग दी है। ऐसे ही यहाँ पे जो दूसरा मैप दिया हुआ है उसकी हमें डीप ड्राइंग बनानी है। देखो कैसे बनाएंगे। ये देखो यहाँ पे इसका ये मैप है, तो यहाँ विंडो है, यहाँ विंडो है, यहाँ डोर है, डोर के इस साइड विंडो है, इस साइड 2 विंडो है। तो देखो अब ये ऐसे डीप ड्राइंग बनाए तो ये वाली विंडो तो हमको दिखने वाली नहीं है, ये डोर दिख रहा है, और डोर के ये इस साइड ऐसे वॉल है, तो ये वॉल है, तो यहाँ की विंडो हमको नहीं दिख रही, लेकिन पीछे 2 विंडो है, वो पीछे की 2 विंडो हमें दिख रही है ना? अब इस फिगर में देखो, यहाँ पे पीछे की विंडो तो हमें दिखेगी नहीं, साइड की विंडो जो एकदम वॉल के कॉर्नर पर है, तो ये थोड़ी देखो, मैंने थोड़ा छोटा बनाया, थोड़ा बड़ा बनाना, तो ये कॉर्नर पे विंडो हो गई। विंडो के ये साइड क्या हो गया? डोर, और ये हो जाएगी विंडो। अब ये विंडो हमें दिखेगी क्योंकि ये इस वॉल पे हो गई, तो ये नहीं दिखेगी। ये विंडो नहीं दिखेंगी ना, क्योंकि ये विंडो कहाँ है? इस वॉल पे जो छुप गई है। और ये विंडो का है पीछे है, वो भी हमें नहीं दिखेगी। और यहाँ पे क्या है? एक ही विंडो है, वो भी कॉर्नर पर, यहाँ पर।
और ये डोर हो गया और ये विंडो हो गया। दिस इज द डीप ड्रॉइंग ऑफ दिस मैप, ये आपको ड्रॉ करना है। नाउ मैच द फॉलोइंग क्यूब विद इट्स डीप ड्रॉइंग। देखो ये क्यूब है, उसके ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 7 डीप ड्रॉइंग दी हुई है, तो कौन सी उसके साथ मैच खा रही है? ये तो होगी नहीं, तो 6 फेसेस होते 3 फेसेस दिखा रहे हैं, ये भी नहीं होगा, ये तो हट जैसे दिख रहा है। ये देखो ये इसकी हो गई, और दूसरी इस साइड से देखें तो ये इसकी हो गई। इसमें तो खाली टॉप व्यू दिख रहा है और ये क्यूबॉइड जैसा दिख रहा है। तो कौन इसकी डीप ड्रॉइंग है क्यूब की? 4 नंबर और 5 नंबर, है ना। नाउ मैच द फॉलोइंग विद नेट विद इट्स बॉक्सेस। अब ये नेट दिया हुआ है, उसको मैच करना है उसके बॉक्सेस से। मैंने आपको बताया नेट में हमेशा क्या ध्यान रखना है, जो उसके अपोजिट फेसेस होंगे उनके अपोजिट फेसेस का टोटल हमेशा क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो देखो ये 5 5 के ऊपर 4 ये है पॉसिबल, इधर 6 6 के ये साइड 3 ये पॉसिबल है, ऊपर 2 2 के ये साइड 3 ये 3 ये है, तो ये मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे 1 ये और ये दोनों जो है वो पॉसिबल नहीं है, सही नहीं। आप देखो आपने क्यूब बनाया था, जिन बच्चों ने उस क्यूब को देखना ऑब्जर्व करना, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्यों ये 3 ड्राइंग है ये 2 नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, join the corner of the following figures and write the name of its shapes form। ये क्यूब कॉर्नर को ज्वाइन करना है, तो देखो ये क्या बन जाएगा? क्यूब। क्यों? क्योंकि ऑल द साइड्स ऑफ क्यूब्स आर इक्वल ना, सारी साइड्स होती है इक्वल होती है। क्यूबॉइड जो होती है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो इस शेप जो बनी वो होगी क्यूब, और ये जो शेप बनी इसका नाम हो गया क्यूबॉइड। Now the picture of a bridge made from matchbox is given below along with its top view, side view and front view. Match them properly। अब देखो ये एक ब्रिज बनाया हुआ है मैच बॉक्स का। ये सब चीजें कैसे बेटा? प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये आप खुद से करोगे ना और फिर खुद बना के देखोगे तो आपको क्लियरली ज्यादा समझ में आएगा। अब ये देखो मैच खाली जो मैच बॉक्स होती है उनसे ये ब्रिज बनाया है। अब इस ब्रिज को ऐसे मैं यहाँ सामने से देखूं तो मुझे कैसा दिखेगा? इस ऊपर का ये 4 लाइन, दिस इज फ्रंट व्यू। अगर मैं ऊपर से देखूंगी तो मुझे सिर्फ ऊपर वाला पार्ट दिखेगा, तो दिस इज टॉप व्यू, है ना। और दिस इज, देखो ये हो गया साइड व्यू, ये मैं साइड से देख लूं सामने से देखूंगी, ये देखो ये फिगर है, देखो ये ब्रिज है। अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगी तो मुझे सिर्फ ये ऊपर का वाला पार्ट दिखेगा, तो दिस इज टॉप व्यू, है ना। अब इसको मैं इस साइड से यहां से देखूं सामने से, तो ये क्या होगा? साइड। और फ्रंट क्या होगा? फ्रंट मतलब इसके सामने खड़ी हो जाओ, ब्रिज के सामने। तो ब्रिज के सामने खड़ी होंगी तो मुझे कैसे दिखेगा? ये देखो ऐसा दिखेगा, ये सब लंबा लंबा सा। ये टॉप व्यू हो गया और ये साइड व्यू हो गया। दिस इज टॉप व्यू, दिस इज साइड व्यू एंड दिस इज फ्रंट व्यू। ठीक है, तो अब जो है आगे क्वेश्चन जाएंगे। ड्रॉ द टॉप व्यू एंड साइड व्यू ऑफ द ब्रिज मेड फ्रॉम मैच बॉक्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे मैच बॉक्स का एक और ब्रिज दिया हुआ है यहाँ पर, उसका आपको टॉप व्यू बनाना है और साइड व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू बनाएंगे तो ऊपर खाली यही दिखने वाला है, और साइड व्यू दिखाएंगे तो हमें यहाँ से हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट ये, और ये 3 मैच स्टिक सिर्फ ये दिखेंगी। ये उसका क्या है? फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू दिया हुआ है, लेकिन साइड व्यू में वैसे फिर लंबा सा और ऊपर से निकला हुआ ये दिखेगा, और टॉप व्यू में दिखेगा सिर्फ ऊपर की 3 मैच बॉक्सेस दिखेंगी। ठीक है, नाउ make the deep drawing of a matchbox model on the basis of its top view, front view and side view given below। अब यहाँ पे एक टॉप व्यू दिया हुआ है, फ्रंट व्यू दिया हुआ है और साइड व्यू दिया हुआ है। इसका आपको क्या बनाना है? ये कैसा ड्राइंग है वो बनाना है, ये आपको खुद से बनाना है अपने आप सोच के। ठीक है, नेक्स्ट, पुट एरो above arrow for the top view and tick for the side view of the following model is the given below the appropriate option। ये टेक्स्ट बुक में भी था, मैंने आपको समझाया था। ये ज्यादा फिर उससे कम उससे कम उससे क्यूब्स रखे हुए बहुत सारे एक साथ, लेकिन हम उसको ऊपर से देखेंगे तो हमको तो एक जैसे दिखने वाला ना ये ऐसा, और साइड से देखेंगे तो भी हमें ये ऐसा नेट जैसा ही दिखने वाला है। ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि हम ऊपर से देखेंगे तो हमको तो कम से कम ज्यादा नहीं दिखेगा, हमको तो पूरा एक स्क्वायर जैसा ही दिखेगा ना।
और अगर मैं यहाँ साइड से देखूंगी तो ये ऊपर यहाँ पर रखे हुए हैं, वो भी हमें कैसे स्क्वायर जैसा दिखेंगे। तो दिस इज टॉप व्यू एंड दिस इज साइड व्यू। नाउ draw the top view, side view and front view of the deep drawing of a shape given below। अब यहाँ पे ये शेप्स दी हुई हैं, इस शेप्स का हमें टॉप व्यू, तो टॉप व्यू कैसा टी जैसा दिखेगा। साइड व्यू, साइड व्यू कैसे दिखेगा, ये खाली साइड व्यू। एंड फ्रंट व्यू मतलब ये ऐसा ऐसा लेकिन पूरा एक लंबा जैसा दिखेगा ना, दिस इज फ्रंट व्यू। बस यही था इस चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली आप इसको करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, जैसे मैच बॉक्स का ये वाला जैसे क्वेश्चन है। ये जो मैच बॉक्स वाला है ना क्वेश्चन, में ये वाला बोल रही हूँ। जैसे आप ये बना के देखो, मैच अगर खाली मैच बॉक्स है आपके तो उनको ज्वाइन करके इस तरीके से, तो ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। अब उसके ऊपर से देखो तो आपको कैसा दिखेगा, उसके साइड से देखो तो आपको कैसा दिखेगा। ये आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। अब जैसे ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये बोला कि अगर आपके पास मैच बॉक्स है तो आप देखो उसको टॉप व्यू बना के देखना, ऐसा दिख रहा है। फ्रंट व्यू उसका मतलब सामने से ऐसा दिख रहा है, साइड व्यू ऐसा है, तो किस तरीके से रखोगे आपको ऐसा दिखे। इसलिए बोला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकली करना चाहते हो तो मैच बॉक्स कलेक्ट करके इस तरीके से बना के फिर बना के देखना कैसा बनेगा, है ना। नेक्स्ट मैंने आपको कराया ये टॉप व्यू फ्रंट व्यू। अब आता है लेट्स डू होमवर्क। ये मुझे कराने पड़ते हैं आपको क्योंकि आप करते ही नहीं हो होमवर्क, कभी भी मुझे हर बार ये चीज बोलनी पड़ रही है कि पूरा करके दिखाओ। देखो दिस नेट इज फॉर क्यूब, ये तो आपको मैंने बना बताया, ये आगे भी मैंने बताया 4 नेट इसके क्यूब के नेट। तो दिस इज फॉर क्यूब। ये आपको बताया पिरामिड जैसे शेप है ना, ये उसका हो गया। ये देखो इस तरह का 1 2 3 और ऊपर आगे पीछे ये 1, इसके पीछे 2 और एक नीचे 3 और आगे पीछे ये किसका हो गया, क्यूबॉइड का हो जाएगा। ये देखो दिस इज फॉर क्यूबॉइड, है ना। और ये हो गया ये इस तरीके का पिरामिड का। और ये देखो ये शेप ये कितना है 1 2 हेक्सागोन ऊपर हेक्सागोन नीचे। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन नीचे हेक्सागोन ऊपर, और फिर 1 2 3 4 5 6 उसकी साइड हो गई। इसको ऊपर करेंगे फिर सब साइड चिपका देंगे तो कैसी शेप बन जाएगी, ऐसी शेप बन जाएगी। दिस इज मैच द फॉलोइंग। नाउ नेक्स्ट पेज पे क्या है, फाइंड द बॉक्स दैट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ओपन नेट्स एंड टिक राइट इन द बिलो द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब जैसे ये नेट दिया हुआ है, इस नेट को अगर मैं बनाऊं क्यूब तो कौन सा क्यूब बनेगा, ये क्यूब बनेगा। एक 1 है तो 1 के ऊपर साइड में 2 आ जाएगा, ये 3 इधर आ गया। मतलब ये आप बना के देखोगे तो ही आपको ज्यादा पता चलेगा। तो ये जो है इसका आंसर सी है। अब ये इस टाइप का अगर बॉक्स है, क्यू नेट है, इसको आप क्यूब बनाओ तो जब आप ड्रॉ करोगे नेट बनाओगे इस तरीके कटिंग करोगे और उसमें वो करोगे, इस तरीके से ड्राइंग करके बनाओगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कौन सा बनेगा। तो इसका सी आंसर होगा। अब एक नेट एक डिजाइन ये दिया हुआ है नेट, ऐसा नेट ड्रॉ करो, ड्रॉ करने का उसका क्यूब बनाओ तो देखो ये वाला क्यूब बनेगा, ए बनेगा क्यूब। अब एक नेट ये है इस तरीके का 1 2 3 4 5 6 6, अब इसका क्यूब बना के देखो तो ये वाला बनेगा, डी वाला बनेगा। तो ये प्रैक्टिकली करेंगे ना तो ही हमें पता चलेगा कि कैसे करना है। और ये जो क्वेश्चन लास्ट चैप्टर पे दिया हुआ है, ये दिया ड्रॉ द मैप फ्लोर मैप ऑफ योर हाउस एंड इंडिकेट डोर एंड विंडोज ऑन इट, ऑल्सो ड्रॉ द डीप ड्रॉइंग ऑफ योर हाउस। यहाँ पे आपको अपने घर का फ्लोर मैप बनाना है कि आपके फ्लोर में पे किस वॉल पे कितनी विंडो है, कहाँ पे डोर है मेन डोर, पीछे की साइड पे कितनी विंडो है, वो सब ऐसा फ्लोर मैप बनाना है। और उसके बाद उसकी यहाँ पे डीप ड्राइंग बनानी है। तो ये तो आपको अपने घर का आपको पता होगा किस तरीके बनाना है, तो ये आपको खुद से करना है। बस दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इतना ही था आज के चैप्टर में, इसमें कुछ नहीं है, खाली प्रैक्टिकल नॉलेज है। इसको आप खुद से करोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये तो आपका इजीली काम हो जाने वाला है। तो अब आपका काम क्या है, जो नेट आपको मैंने एक दिया था बनाने के लिए, है ना, वो तो कुछ ही बच्चों ने बनाया। अब हम जो है ये वाला नेट बना के देखते हैं कौन कौन बनाएगा। मुझे पता है जो बच्चे है ना अच्छे बच्चे 3 4, दिस वन 1 2 3
4, ये 4 नेट बनाने हैं आपको। इस तरह की ड्राइंग करके, इस तरह की ड्राइंग करके 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखो ये वाले 4 नेट। तो ये तो आपका बना हुआ है, नहीं ये अलग टाइप का है। तो ये 4 नेट आपको काटने हैं, फिर उसका मैच करके देखना है कि देखो बनाने पर क्यूब ये बना था कि नहीं, इसका आंसर ये करेक्ट है कि नहीं, इसका आंसर ये करेक्ट है कि नहीं। तो ये एक आपका होमवर्क है। बाकी तो आपको वर्कबुक तो कंप्लीट करनी है देख के, और इसमें ज्यादा लिखने का कुछ है ही नहीं, सिर्फ मैच करना है और ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे अपनी वर्कबुक पे। फिर आपकी वर्कबुक पे करेक्शन के लिए मंगाऊंगी अब। तो जो भी डेट या टाइम मैं दूंगी, उस डेट और टाइम पर आपको अपनी वर्कबुक स्कूल में देके जानी है। ठीक है, वो मैं आपको ग्रुप में मैसेज सेंड कर दूंगी। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अच्छे से चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेना। फ्रंट व्यू क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है, साइड व्यू क्या होता है, बस इसमें यही समझना है। और इंपॉर्टेंट है तो ये नेट्स है कि करेक्ट नेट्स कौन सा होता है क्यूब के लिए या क्यूबॉइड के लिए। तो ये 4 नेट आपको बनाने हैं विद सेम ऐसी डिजाइन करके, और फिर उसको देखना है कि एग्जैक्टली ये क्यूब बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ओके, सो बाय एंड टेक केयर।